नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आपको लगातार हम दिखाते हैं कि यदि कोई घटना घटती है, किसी की हत्या होती है, कोई जहरीली शराब पी करके मरता है, वैसे में चिराग पासवान की पार्टी सबसे पहले वहां पहुंचती है, पीड़ित परिजनों के आंसू पोंछने का काम करती है और यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो संबंधित अधिकारी से बात करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को चिट्ठी लिख करके उस पर कार्रवाई की मांग करती है। इसी क्रम में आज वैशाली लोकसभा के साहेबगंज प्रखंड के हलीमपुर पंचायत के ईसा छपरा वार्ड में पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर के प्रभारी भी हैं। वार्ड संख्या 7 में सकिंद्र कुमार की हत्या 26 दिसंबर को कर दी गई थी। संजय सिंह आज वहां पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया, साथ ही साथ साहेबगंज के थाना प्रभारी एसडीपीओ से बात करके इस मामले में उचित कार्रवाई करने की भी बात कही। आप सुनिए क्या कुछ कहा साहेबगंज पहुंच करके लोजपा के प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। हम संजय सिंह बोल रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रचार प्रसार प्रमुख और मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी। हम ये ईसा छपड़ा आए हुए हैं गांव। यहाँ पर सकिंदर कुमार, जिनके पिताजी का नाम भदई पासवान है, उनकी जो हत्या हो गई है, उसी के बारे में उस केस का क्या हुआ जानना चाह रहे थे। हाँ, घरे पे हैं। हाँ, हो ही रहा, सामने में बैठे हुए हैं। क्या कहे? आरोप कहाँ लगाए हैं किसी पे? जानते नहीं है। जब जानिए जाएंगे तब तो अपने से न कर लेंगे प्रभारी जी। अच्छा देखिए, एक चीज सुनिए, आप एक चीज हम आपको कह रहे हैं कि पिछले बार भी इस तरह से एक तो हुई थी, जो हम बात किए थे, तो आप सुनिए ना हम कह रहे हैं, तो आप उसमें कहे थे कि कोई इनपुट नहीं है और घर वाले भी कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपने खोज निकाला ना उसको। हाँ, आज 10 दिन 12 दिन हो गया। हाँ नहीं, आप अच्छा से कीजिएगा तो मिल ही जाएगा। हम जान रहे हैं कि अगर आप चाहिएगा तो मिल जाएगा। किसी का तो कॉल होगा ना। हाँ तो उसी से पूछिए, उसी सब से कुछ। चलिए 12 दिन हो गया है, थोड़ा इसको थोड़ा देखिए, बढ़िया से जो है सो काम कीजिए। सामने में उसके पिताजी जो है सो सामने में बैठे हुए हैं। एकदम यदि डाउट होगा तो क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। छठियार में गया हुआ था, सब तो वहाँ एकदम सटा हुआ है। हाँ, सटा हुआ है। तो आप देखिए इसको, आप अपने तरह से तहकीकात कीजिए। हम आगे जाएंगे। अभी डीएसपी से भी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह पहुंचे साहेबगंज प्रखंड के ही माधोपुर पंचायत में और वहां उन्होंने फिर से वही शब्द दोहराया जो लगातार इन दिनों कर रहे हैं कि चिराग पासवान की बिहारी फर्स्ट विजन को लोगों को समझा रहे हैं। चिराग पासवान यदि सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार से लोगों का भला होगा, इन तमाम बातों को उन्होंने समझाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विचारधारा से लोगों को अवगत कराया और प्रखंड स्तर पर जो चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं कि हर बूथ 10 यूथ का जो नारा है, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष से मिलकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए संजय सिंह लगातार प्रयत्नशील हैं। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने साहेबगंज पहुंच करके, आपको सुनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ। मैं पार्टी की जो विचारधारा हूँ उसको आप लोगों को बताता हूँ और उसी को बताने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। इससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किए थे जिसमें कि थोड़ी लेट हो गई थी और हमारे डॉक्टर साहब को कुछ पटना में काम था, फिर भी मैं कार्यक्रम किया था। लेकिन पुनः इनका प्रेम देख करके मैं गदगद हो गया हूँ कि आप सभी लोग
चिराग पासवान जी के विचारधारा को सुनने के लिए उतावले हैं। देखिए, बिहार का विकास, हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार का विकास सबसे प्रमुख मुद्दा है। हमारा बिहार कब विकसित होगा? जब आप विकसित हो। बताइए, अगर आपकी प्रगति नहीं होगी तो बिहार की प्रगति होगी, और आपकी प्रगति कैसे हो? जब बिहार का डेवलपमेंट होगा। तो हमारे चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार के एक एक लोगों का विकास करना है, बिहार के बच्चों का विकास करना है, बिहार के नौजवानों का विकास करना है, बिहार के महिलाओं का विकास करना है। उनका ये कहना है, वो न जाति पाति धर्म किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते हैं। उनका एक ही नारा है, विकसित बिहार, सुदृढ़ बिहार। वो ये नहीं कहते हैं कि ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। नहीं, सभी लोगों का विकास करना है। अगर बिहार का विकास होता है तो क्या सिर्फ एक ही जाति का विकास होगा? सभी लोगों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसमें सभी जाति के लोगों को के बारे में कहा गया। अब रोजगार सिर्फ एक जाति को तो नहीं मिल सकता है। रोजगार अगर मिलेगा, कोई कल कारखाने खुलेंगे तो सभी जाति के लिए खुलेंगे। अगर आप बताइए, साहेबगंज में कोई फैक्ट्री लगती है तो उसमें तो एक जाति विशेष के लोगों को जो है सो नौकरी नहीं मिलेगी, सभी जाति विशेष के लोगों को नौकरी मिलेगी, साहेबगंज के लोगों को नौकरी मिलेगी। इसीलिए उनका कहना है कि मैं प्रखंड स्तर पर रोजगार मुहैया कराऊंगा, और इसके लिए विभिन्न उस ब्लॉक के भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उस ब्लॉक की जो स्थानीय परिवेश है उसके अनुसार उद्योग धंधे की स्थापना करूंगा।